गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 34 और आज की वर्कशीट में हम लोग प्रोनाउंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रोनाउंस। वी ऑलरेडी नो दैट प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बदले बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट, you, we, they, him, her, me, and us. All these words are pronoun. Underline the pronouns in the following sentences. The first one has been done for you. अब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें ये सारे वर्ड्स जिस तरह के हैं ये प्रोनाउन हैं और इसी तरह के वर्ड्स हमें इसमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन से प्रोनाउन हैं। एक सेंटेंस ऊपर वाला आपको करके दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। हर नेम इज सुमन। हर यहाँ पर प्रोनाउन है और इसी को हमें अंडरलाइन करना है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर शी प्रोनाउन है और देखो इसको अंडरलाइन किया गया है। हर मदर हैज मैनी स्टोरी बुक्स। हर ये प्रोनाउन है। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दे प्रोनाउन है और उसको अंडरलाइन किया गया है। अब हमें करने हैं ये वाले सेंटेंसेस। वी आर इंडियंस। यहाँ पर वी प्रोनाउन है और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। दे आर ऑस्ट्रेलियन तो यहाँ पर दे प्रोनाउन है। ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज ए कंप्यूटर। यहाँ पर अस प्रोनाउन है। यहाँ पर ही प्रोनाउन है तो इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर इट प्रोनाउन है और यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में आई हैव स्टिल नॉट बॉट ए कार। आई प्रोनाउन है। वी वेंट टू मीट हिम एट हिज स्कूल। वी प्रोनाउन है। हिज प्रोनाउन है और यहाँ पर ये भी प्रोनाउन है और यहाँ पर ही भी प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में देखिए कितने सारे प्रोनाउन हैं। वी, हिम, हिज, फिर हिज आ गया और फिर ही आ गया। तो एक सेंटेंस में कितने सारे प्रोनाउंस हैं। तो हमें प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि प्रोनाउंस को अगर हम नहीं समझेंगे तो सेंटेंस हमें समझ में नहीं आएंगे। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। डू यू नो हिम। यहाँ पर माई प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है, फिर हिम प्रोनाउन है। अब आगे देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर का मतलब तो आप समझते होंगे। सिंगुलर का मतलब सिंगल एक पर्सन और प्लूरल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तब हम बोलते हैं उनको प्लूरल। तो प्रोनाउंस भी सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब देखते हैं द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। अब ये पर्सन को और समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो पर्सन बात कर रहा होता है, जो अपनी बात कह रहा होता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। जिस पर्सन से हम बात करते हैं उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो पर्सन थर्ड पर्सन होता है। यहाँ देखते हैं ये पिक्चर बनी हुई है और ये जो बॉय है ये इसको थर्ड पर्सन कहा गया है। सेकंड पर्सन ये है और फर्स्ट पर्सन ये है और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये देखिए कुछ कह रहा है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन द स्मार्टफोन। अब ये इससे कह रहा है कि ही इज प्लेइंग ऑन द स्मार्टफोन। ही कौन? ये। इसको नहीं पता कि ये दोनों इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये इससे कह रहा है कि वो हमेशा स्मार्टफोन पर अपना गेम खेलता रहता है या उसको यूज करता रहता है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है ये कौन हुआ? थर्ड पर्सन। जिससे बात की जा रही है ये कौन हुआ? सेकंड पर्सन। जो बात को कह रहा है वो कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। क्लियर इतना? अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, माई, मी, माइन। ये है सिंगुलर।
अब फर्स्ट पर्सन ही प्लूरल कब होता है? वी, आवर्स, अस, आवर्स, है ना। सेकंड पर्सन जो इसको बताया गया था, जिससे बात की जा रही थी, उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। यू, योर, योर्स। और प्लूरल में देखिए यू, योर, योर्स। सेकंड पर्सन जो है वो सिंगुलर में भी वही होता है और प्लूरल में भी वही होता है, एक ही, दोनों सेम, है ना। थर्ड पर्सन में देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में आगे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ही आता है बॉयज के लिए और शी आता है गर्ल्स के लिए। अगर एक सिंगल कोई बॉय है या कोई मेल आदमी है, उसको हम बोलते हैं ही, हिज, हिम। लेकिन अगर कोई गर्ल है तो हम बोलेंगे शी, हर, हर्स। और ये दोनों जब प्लूरल होते हैं, चाहे वो बहुत सारे बॉयज हों तो हम बोलेंगे दे, और चाहे वो बहुत सारी गर्ल्स हों, एक से ज्यादा हों, तो तब भी हम उनको दे ही बोलेंगे। प्लूरल में ही और सी अलग अलग नहीं होते, दोनों को हम दे बोलते हैं। दे, देयर, देम, देयर्स। अब कई सारी चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन अब ये क्या है? आई, माई, मी, माइन, ये तो कई सारी चीजें हो गई। इनको कैसे क्लियर करेंगे कि कहाँ पर माई होगा, कहाँ पर आई होगा? तो थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखिए, ये जो प्रोनाउंस हैं, इनको हम कई तरह से यूज करते हैं। प्रोनाउन जब एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तब वो होता है आई। जब ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होता है तब वो होता है मी। पजेसिव, जब पजेसिव के रूप में हम इसको बोलते हैं माई या माइन। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन का आई हमने देख लिया, सिंगुलर। अब प्लूरल देखते हैं, वी। वी जब ऑब्जेक्टिव होता है, जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तब ये होता है अस। पजेसिव है तो अवर या अवर्स, और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्व्स। यू, यू, योर एंड योर सेल्फ। ही, हिम, हिज सेल्फ। शी, हर, हर्स और हर सेल्फ। दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। अब इनका यूज किस तरह से होता है और इनको किस तरह से समझेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं आई को। अब ये देखते हैं आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इन पर सब पर एक एक सेंटेंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई एम ए स्टूडेंट। फिर रवि गेव मी। ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मी कैसे है? ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है, तो यहाँ पर आई नहीं लगेगा, मी लगेगा। रवि गेव मी, रवि ने मुझे दी। किसने दी? रवि ने। रवि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी, है ना। और यहाँ पर आई, ये सब्जेक्ट है। ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लियर, आपको समझ आया। फिर देखते हैं दिस बुक इज माइन। ये बुक किसकी है? मेरी। पजेसिव, जहां पर अधिकार दिखाया जाता है कि ये किससे रिलेट करती है कोई भी चीज, मुझसे या मेरी। दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। आई वॉश माई शूज माई सेल्फ। आई के साथ में माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव। कोई भी काम मैं खुद से अगर कर रहा हूं तो माई सेल्फ यूज करेंगे। वी को देख लेते हैं। वी आर इंडियंस। अस को यूज करेंगे। अवर टीचर गेव अस ए बुक। बी प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट। वी प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स। ये प्रोजेक्ट हम सब लोगों ने खुद अपने आप तैयार किया है। अब देखते हैं यू आर ए गुड बॉय। ही हैज गिवन यू। यहां पर यू देखिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यू ए बुक। गिव मी योर बुक या दिस बुक इज योर्स। ही इज ए बॉय। दिस इज हिज बुक। हिज का यूज देखिए, हिज बुक। ही गेव हिम ए बुक। ही गेव हिम, उसे ऑब्जेक्ट की तरह से
यूज हुआ है यहाँ पर। He is cleaning his room himself. Himself, वो अपना रूम खुद साफ कर रहा है। She is a girl. The teacher gave her a book. This is her book. She has washed her dress herself. यहाँ देखिए तीनों प्रोनाउन आ गए आपके, she, her, herself. They are children. I gave them chocolates. Put their notebooks on the shelf. There. They will do it themselves. वे ये काम खुद कर लेंगे। अब काफी क्लियर हो गया होगा प्रोनाउंस के बारे में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इंडिकेट देयर पर्सन। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला सेंटेंस आपको करके दिया हुआ है, बाकी ये सेंटेंस आपको करना है। राधा ब्रॉट हर बैग एंड लेड इट ऑन द टेबल। अब इसमें देखना है हर, ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन किस तरह का है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना। और इट और आया है इसमें, तो इट क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब ये वाले सेंटेंस करने हैं। तो वी लिव इन ए ह्यूज हाउस। वी क्या है? ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कैसा है? प्लूरल प्रोनाउन है। द टीचर स्कोल्डेड अस फॉर अवर बिहेवियर। अस प्रोनाउन है। अस क्या है? फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल प्रोनाउन है। राधा ब्रॉट हर बैग एंड लेड इट ऑन द टेबल। हर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। दे enjoyed the party at our place. They ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। और अगर और आप लिखना चाहें तो ये फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच।